नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश। न्यूज एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रोजगार के अवसर से। लंबे समय से बिहार के लोग बिहार सरकार से यह मांग कर रहे थे कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाए जाएं। शाहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री बनते ही बिहार में फैक्ट्रियां खोलने की कवायद तेज हो गई, जिसका परिणाम 550 करोड़ के पेप्सी प्लांट के रूप में सामने आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय में 550 करोड़ की लागत से बने पेप्सी प्लांट शुक्रवार से चालू हो गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, वरुण बेवरेज के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने किया। ये पेप्सी प्लांट बरौनी प्रखंड के असुरारी में लगा है। इसके शुरू होने से बरौनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर और आगे बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने यहां शिलापट का अनावरण करके और फीता काटकर प्लांट की शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम ने पेप्सी प्लांट का अंदर से निरीक्षण भी किया। बताया जाता है कि 550 करोड़ की लागत से 55 एकड़ में वरुण बेवरेज लिमिटेड ने प्लांट का निर्माण कराया है। शाहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री बनने के बाद बेगूसराय में पेप्सी प्लांट लगाने की शुरुआत हुई, जो महज 11 महीने में बनकर तैयार हो गया। अब बॉटलिंग का काम भी उद्घाटन के साथ ही शुरू हो गया। आज तो उसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको खास तौर से बधाई देने आए और बहुत अच्छा काम हुआ। जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो पिछले वर्ष हुआ है फरवरी में, और उसके बाद जो काम शुरू किया तो इतने कम समय में उन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य 4 तरह का शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और उसके बारे में डिटेल तो ये लोग आपको बताएंगे, लेकिन हमने एक एक चीज़ को देख लिया है। बहुत अच्छा है और न सिर्फ यहाँ यूज करेंगे बल्कि इतना बढ़िया ये बना रहे हैं कि लोग बिहार के बाहर भी इसको यूज करेंगे। बिल्कुल सर, सब जगह जाएगा तो ये बड़ी चीज़ है। और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार स्थापित हुआ है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और माननीय मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ। किसी काम में लगातार लगे हुए हैं और उसी तरह से और ज़्यादा भी जो काम हो सकता है उसमें और लगे हुए हैं और भी सब होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी थी और बड़े विजन के साथ मुख्यमंत्री जी ने काम किया। जो चीनी मिल की ज़मीन थी जो खाली थी वर्षों से, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की और ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बना है। जयपुरिया साहब का डॉक्टर तरहान साहब जो मशहूर डॉक्टर हैं, आज इस सरजमी पर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्लांट को देखकर इतनी खुशी जाहिर की है कि अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि बिहार में इतना अच्छा प्लांट लग सकता है। उद्योग और रोजगार का जो वादा नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले किया था, उस पर बढ़ता कदम है। लोग कहते थे कि कहाँ उद्योग लग रहा है, तो हमारे अगर विपक्ष के लोग भी आएंगे देखने के लिए, हम उनका भी पास बना के अंदर उनको घुमाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट मिला है उसको वो देखेंगे कि कितना बढ़िया उद्योग लग रहा है। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने व्यस्तम समय में से निकाल कर ये बेगूसराय की सरजमी पर आए हैं। देशवाणी न्यूज के लिए बेगूसराय से कृष्ण बल्लभ नारायण की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शुक्रवार को दिल्ली से पटना लौटे। उन्होंने आला कमान को इस्तीफा देने के संबंध में कहा कि उनका कार्यकाल 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था। पार्टी और पार्टी के नेताओं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हाईकमान का हमेशा से सहयोग मिलता रहा है, कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल मदन मोहन झा ने गुरुवार को राहुल गांधी से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद कई तरह की सियासी अटकलें तेज हो गई। मदन मोहन झा पटना लौटते ही उन अटकलों को एक सिरे से खारिज कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष तो हम हैं ही। क्या बने रहना चाहते हैं आने वाले दिनों में? अच्छा, आपको बताएंगे कि आला कमान को बताएंगे। कोई मनमुटाव नहीं ना? कोई मनमुटाव की बात कहीं से कोई मन मिटाव नहीं है और मैंने 6 महीना पहले ही कहा था। किससे मन मिटाव होगा? प्रदेश अध्यक्ष पद से मैंने पूर्व में भी इस्तीफा दे दिया था। आज नहीं, मैं 2 दिन पहले मैंने उस बात की याद दिलाई आला कमान को, ये मेरा इस्तीफा आपके यहाँ है, उस पर क्या विचार कर रहे हैं?
मंजूर करेगा तो हम समझते हैं मीडिया इतना तेज है कि हमसे पहले आप लोग को जानकारी होगी। बोचहा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव का रिजल्ट शनिवार को आ जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अगर मतों की गोलबंदी के आधार पर देखें तो अमर पासवान का पलड़ा भारी दिखता है। बोचहा विधानसभा क्षेत्र में यूं तो सहनी समुदाय का वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन राजद के खेमे में अभी भी माई समीकरण का पूरी तरह से कायम होना उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जिसका फायदा अमर पासवान को मिलना तय माना जा रहा है। ऐसा वहां के जानकार बताते हैं। उनके पक्ष में जातीय वोटर पासवान समुदाय भी खड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव में ब्रह्मर्षि समाज के लोग भाजपा प्रत्याशी से खफा दिखे। पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश अंत समय तक करती रही। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी इस क्षेत्र में पहले भी विधायक रह चुकी हैं। उनके पति उमेश जनक की कथित मनमानी से लोग नाराज भी दिखे। दूसरी ओर भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने बोचहा में भले ही डेरा डाल दिया हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर छोटे बड़े नेताओं के बीच आपसी मतभेद और अंतर्कलह कहीं न कहीं एनडीए प्रत्याशी के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। भाजपा में सही मायने में गठबंधन का वैसा मेल बोचहा में नहीं दिखा जैसा विधानसभा चुनाव में दिखा था। नवादा में बाल सुधार गृह में एक किशोर ने फांसी लगाकर जान दे दी। वो गया जिले के मोहनपुर थाना इलाके का रहने वाला था। बाल सुधार गृह में रहने वाले लड़कों को सुबह में पीटी के लिए वार्ड से बाहर निकाला गया था, लेकिन वह पीटी करने नहीं गया। पीटी के बाद जब अन्य लड़के वापस लौटे तो देखा कि वह गमछे से फंदा लगाकर लटका हुआ है। इसके बाद वहां सनसनी फैल गई। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक जो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन हॉल में थे, अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है उनके द्वारा जो है फांसी लगाई गई है। तो लगाने के बाद उसको जो है बाद में उसको सदर हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद उनकी यहाँ मौत हो गई। बिहार में गर्मी को लेकर आपदा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के 6 जिलों में 3 घंटे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। गया, औरंगाबाद, बक्सर, पटना, रोहतास और कैमूर में खास तौर पर लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। लू की चेतावनी देने के साथ साथ मौसम विभाग ने कहा है कि अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए और इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कीजिए।